Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो MSP का रिसेंट ट्रेंड जो है न्यूज़ में इतना काफ़ी चर्चाओं में रहा है। कुछ किसान संगठन हैं, फार्मर्स हैं, वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो MSP को एज ए लीगल राइट इसकी मांग कर रहे हैं। तो ये इसी चीज़ को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल राइट करना पॉसिबल है या नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने MSP की वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि MSP की हिस्ट्री क्या है, क्यों इसको लाया गया था, करेंटली कितनी क्रॉप्स इसमें कवर्ड हैं, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, और उसमें हमने काफ़ी एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप प्लेलिस्ट में जाके या हमारी जो चैनल है एग्रीवर्स एजुकेशन उसको सर्च करके वहाँ पर आप दे सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो हेयर क्वेश्चन अराइजेस, शुड मिनिमम सपोर्ट प्राइस बी मेड ए लीगल राइट। इसकी बात हो रही है क्योंकि जो फार्मर्स की मेन मांग है वो यही है कि लीगलाइजेशन ऑफ MSP। करेंटली द फार्मर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स मेजरली पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश हैव टू मेजर डिमांड्स। फर्स्ट वन इज MSP should be written into the laws and second one is the calculation of MSP should include assumed rent even in case of the owned land as well as some capital cost। तो जो दो मेजर मांग है, वैसे तो टोटल अराउंड 12 मांग है, पर उसमें से जो दो मेजर मांग है इनकी, एक तो है कि MSP का लीगलाइजेशन, उसका एक लॉ बनना है। उनकी मांग ये है कि MSP को एक लॉ बना दिया जाए, वो उनका एक राइट बना दिया जाए फार्मर्स का। दूसरा है कि जो MSP का कैलकुलेशन का मेथड अभी यूज़ किया जा रहा है करेंटली, उसको चेंज करके जो एक स्वामीनाथन की कमेटी थी उन्होंने जो रिकमेंड किया था उसके बेसिस पे MSP का कैलकुलेशन किया जाए, ऐसी उनकी मांग है। इससे पहले MSP की अगर हम बात करें तो MSP का जो बेसिक जो उसका फंडा है, क्या है MSP, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बात शुरू होती है हमारी कब, 1960s से पहले। आपको पता होगा 1943 के टाइम में आपका बंगाल फेमाइन हुआ था। 1943 बंगाल फेमाइन के बाद बहुत सारे फेमाइंस और आए। तो इन चीज़ों को देखते हुए, और आपको पता भी होगा PL 480 के कॉन्सेप्ट से US से जो फूड है, ग्रेन्स हैं, वीट है, राइस है, इनका इंपोर्ट किया जा रहा था, बहुत ही ख़राब क्वालिटी का था। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक कमेटी को बनाया। एक थी LK झा कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड किया द फर्स्ट प्राइस पॉलिसी इन द मैटर ऑफ फूड ग्रेन, और उन्होंने रिकमेंड किया एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, जिसको बाद में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस बोला जाता है। 1985 में इसका रीनेम किया गया। 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इंडिया में लाया गया। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और 1966 वॉज द फर्स्ट ईयर इन विच द MSP फॉर ए क्रॉप वॉज अनाउंस किया गया था फॉर द वीट क्रॉप। वीट पहली क्रॉप थी जिसके लिए MSP को अनाउंस किया गया था, और उस टाइम पे एट दैट टाइम 54 रुपीज़ पर क्विंटल इतना था वीट का इन द ईयर ऑफ 1966 to 67। तो ये तो हमने देख लिया कि MSP की क्या हिस्ट्री है। MSP है क्या भाई, MSP को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, है क्या ये चीज़? MSP एक तरीके का एक प्राइस है जिसमें गवर्नमेंट एक गारंटी देता है फार्मर्स को कि अगर मार्केट में जो MSP का प्राइस है जो उन्होंने निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने, अगर उससे कम प्राइस चले जाता है मार्केट में, तो गवर्नमेंट फार्मर का प्रोड्यूस उतने दाम पे उसको प्रोक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो द गवर्नमेंट आर ऑब्लिगेटेड टू परचेज द प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर इन द इवेंट दैट द मार्केट प्राइस फॉल बिलो द थ्रेशोल्ड। ठीक है, एंड द अदर थिंग इज mechanism. What is the mechanism of MSP? Who recommends the MSP? Who calculate? And finally, who approve the MSP for the crop? Who is the main authority? So, for the crops, there are almost 22 plus 1 MSP for 22 crops and 1 fair and remunerative price for sugarcane crop. So, the calculation and recommendation is done by CACP, that is Commission for Agricultural Cost and Price. And approval and decision is made by the Cabinet Committee on Economic Affairs, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। तो ये हमने एक मोटा मोटी देख लिया। क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, टोटल 22 प्लस 1, 22 आपकी हो गई MSP जिसका अनाउंस किया जाता है। एक जो है स्पेशल, उसको बोला जाता है FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि शुगर केन के केस में होता है। MSP का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल कैलकुलेशन ऑफ MSP। सम ऑफ दिस आर डिमांड एंड सप्लाई, कि भाई मार्केट में क्या डिमांड है और उसकी क्या सप्लाई है, इस बेसिस पे जो प्राइस है उसको डिसाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कोई सीजन है, इस पे मान लीजिए वीट का बम्पर प्रोडक्शन है, तो ऑब्वियसली जो मार्केट है वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से अल्टीमेटली जो दाम है वीट का वो डाउन जाएगा। तो ऐसे ही जो ये डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट का एक
टूल होता है, एक मार्केट के ड्राइविंग फोर्स होता है, तो इससे जो प्राइस है उसको डिसाइड किया जाता है। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आपका कॉस्ट लग रहा है फार्मर का, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीड की जो सोइंग कर रहे हैं, उसका जो इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसके क्या क्या कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सीड सोइंग, फर्टिलाइजेशन, वाटरिंग और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, तो इन सब में कितना उसका कॉस्ट लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी जाती हैं। इसके अलावा इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, मार्केट प्राइस में क्या ट्रेंड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, परचेजिंग पावर कितना है कस्टमर का, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस क्या चल रहा है पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी जाती हैं। चलिए अब कैलकुलेशन मेथड कौन, करेंटली A2 प्लस FL मेथड इज एडॉप्टेड बाय CACP फॉर द कैलकुलेशन ऑफ MSP। बेसिकली 3 मेथड है, एक है A2 मेथड जिसमें खाली इनपुट कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, लाइक यूर कॉस्ट इनकर्ड इन सीड, फर्टिलाइजेशन, इरीगेशन, या आप कोई पेस्टिसाइड कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, मैन्योरिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, या कोई फार्म मशीनरी का यूज़ करके इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में जो आपका कॉस्ट लग रहा है A2 कॉस्ट बोला जाएगा इसको, तो इसमें खाली इनपुट कॉस्ट इंक्लूड होगा। देन सेकंड वन इज A2 प्लस FL, जो A2 कॉस्ट था इसमें फैमिली लेबर को भी इंक्लूड कर दिया गया है और करेंटली इसका ही यूज़ होता है। यूज़ इन द सेंस A2 प्लस FL से आपका जो फ्लोर प्राइस है वो निकाला जाता है, बेसिक प्राइस, इसका कुछ टाइम्स लाइक 1.5% और ऐसे करके कुछ इसका MSP को निर्धारित किया जाता है, जो प्राइस निकला उसके 1.5% अधिक। C2 मेथड में क्या है आपका, इसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मेथड विच वॉज रिकमेंडेड बाय द स्वामीनाथन कमेटी, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2004 में। तो इन्होंने बोला कि भाई A2 FL तो ठीक है, इसके साथ साथ जो फार्मर लीज में लैंड लिया है जिस पे उसको रेंट देना है ये भी इंक्लूड होना चाहिए, प्लस इंटरेस्ट ऑन द लोन, उसका कोई भी लोन है, मान लीजिए मशीनरी लोन है या फार्मिंग लोन है, कल्टिवेशन का लोन है, कोई अदर जो भी लोन है उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाना चाहिए C2 मेथड में, ऐसा कुछ बोला गया है स्वामीनाथन कमेटी में। और फार्मर्स की भी यही मांग है कि करेंटली जो C2 मेथड है इसके थ्रू जो कॉस्ट निकलता है C2 कॉस्ट प्लस 50%, C2 प्लस 50%, इसकी मांग करी जा रही है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हो क्या रहा है आपको पता होगा, दिल्ली चलो मैं आपको पता होगा कि जो फार्मर संगठन है बहुत सारे वो दिल्ली को मार्च कर रहे हैं, वहाँ जाके वो लोग बहुत सारे ट्रैक्टर लेके बहुत सारे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी मांगें रखी जा रही हैं। तो एक है आपका संयुक्त किसान मोर्चा, एक है किसान मजदूर मोर्चा, तो ये कुछ संगठन है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो लास्ट टाइम जो फार्म बिल के अगेंस्ट जो यहाँ पे हुआ था स्ट्राइक, तो उसके फार्मर्स यहाँ पे भागीदारी नहीं कर रहे हैं। लीडर्स का कहना है, उनके जो लीडर्स थे जो फार्म बिल का प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका बोलना है कि वो उनके जो फार्मर्स हैं वो जो ये दिल्ली चलो वाला मार्च है इस पर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी डिमांड क्या है, द मेन डिमांड ऑफ द फार्मर इज़ टू लीगलाइज द MSP फॉर ऑल मेजर क्रॉप्स, जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं सबके लिए MSP को लीगलाइज किया जाना चाहिए, एक ये है। बिसाइड्स ए लीगल गारंटी ऑन MSP and revise MSP calculation, the farmer are demanding the implementation of the स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी C2 प्लस 50%, इसकी मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पेंशन फॉर फार्मर्स, फार्म डेट वेवर, कर्जा माफ़ किया जाए ऐसा कुछ मांग रखते हैं वो। विड्रॉल ऑफ पुलिस केसेस एंड जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑफ द लखीमपुर खीरी वायलेंस, एक ये है। रीइंस्टेटमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, कंपनसेशन टू द फैमिली टू ऑफ द फार्मर हु डाइड ड्यूरिंग ए प्रीवियस एजुटेशन इन 2020-21, जो ये फार्म बिल का प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रीज ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या लगता है आपको ये पॉसिबल है WTO से विड्रॉ करना और जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको फ्रीज कर देना? ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ जो मनरेगा में 100 दिन की गारंटी दी जाती है उसको बढ़ा के 200 दिन किया जाए और डेली वेजेस को 700 रुपये, और जो ये मनरेगा की स्कीम है इसको लिंक करी जानी चाहिए फार्मिंग से, ऐसी इनकी मांग है। तो ये लोग का जो मेन इनकी मांग है, एक तो पहली ये लीगलाइजेशन ऑफ MSP, सेकेंड वन इज़ टू चेंज द कैलकुलेशन मेथड फॉर MSP दैट शुड बी C2 प्लस 50%, तो ये इसकी मांग रखी गई है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का अलग अलग तर्क है, पर मेनली जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जो ये लीगलाइजेशन की बात हो रही है, अगर इसको किया जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा गवर्नमेंट को एज वेल एज जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं, और उल्टा जो फार्मर्स हैं उनको भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा अगर MSP को लीगलाइज़ किया जाए। और रिसेंट ईयर आपको पता ही होगा कि हर साल MSP को कुछ न कुछ % इंक्रीज़ किया जा रहा है, हर साल ये बढ़ी जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए जो आपका C2 प्लस 50% वाला क्राइटेरिया वो भी पूरा हो रहा है, MSP से ऊपर में ख़रीदारी हो रही है, तो ऐसा भी कुछ हो रहा है। और एक शांता कुमार की एक रिपोर्ट थी 2015 की,
2015 में आई थी। इनका ये कहना था कि ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द MSP, ओनली 6% ऑफ फार्मर। तो उनका ये कहना था। और ये भी मोस्टली आपका जो पंजाब और हरियाणा रीजन के थे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, और यहीं के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया है जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रोक्योरमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है वीट और राइस के केस में। अभी तो ये हम राइस की बात कर रहे हैं, तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट जो आपका देख सकते हैं ये पंजाब में सबसे ज़्यादा है। ईयर की बात करी जाए तो 2012-13 का भी इंक्लूड है, 16-17 का भी, एंड 2021 एंड 22। अगर यहाँ पे बात करें 12-13 में तो इतना था, लगभग आपका 8 मिलियन टन आपका प्रोक्योरमेंट किया गया था राइस का। 2017-16 में इंक्रीज़ हुआ 11 मिलियन टन्स, एंड 2021-22 का प्रोक्योरमेंट आप देख सकते हैं 12 मिलियन टन्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका तेलंगाना है, ये आप देख सकते हैं 2021-22 का। फिर है आपका छत्तीसगढ़, देन आपका है उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, यूपी एंड हरियाणा। तो यहाँ से एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो टॉप स्टेट्स हैं आपका राइस के प्रोक्योरमेंट में, एक है तेलंगाना, एक है पंजाब, एक है छत्तीसगढ़। और जो ये छत्तीसगढ़ है इसकी नई एंट्री हो रखी है, पहले तक ये इतना पार्टिसिपेशन नहीं था इसके MSP में, पर रिसेंट कुछ ईयर में छत्तीसगढ़ की एंट्री हुई है और इसमें बहुत सारा प्रोक्योरमेंट हुआ है राइस का। ठीक है, वीट की बात करी जाए तो वीट के केस में भी आपके जो मेजर स्टेट्स हैं यहाँ देखिए, एक है पंजाब नो डाउट, देन आपका यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश की एंट्री हो गई 2021-22 में। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा इसका शेयर है, कितना ज़्यादा इसने प्रोक्योरमेंट किया है वीट का। देन आपका हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। ठीक है, तो ये एक आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कहाँ पे किया गया है वीट का, एंड पंजाब इज़ इन टॉप। अब यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो इकोनॉमिक्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं। तो आर्गुमेंट क्या है, एक आर्गुमेंट एक साइड से ये आ रहा है कि MSP को लीगल राइट क्यों बनाना चाहिए, जो उसके फेवर में बात कर रहे हैं। एक पहली चीज़ तो ये होगी कि भाई जो फार्मर्स हैं उनको बायर्स मार्केट में डील करना पड़ता है, जहाँ पे जितना भी आपका जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, जो उसको खरीद रहा है, न कि जो बेच रहा है। फार्मर्स क्या हैं, प्राइस टेकर्स हैं, नॉट प्राइस मेकर्स। और ऐसी मार्केट में जो गवर्नमेंट है अगर वो इंटरफेयर नहीं करेगी, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम नहीं लाएगी, तो वहाँ पे जो फार्मर्स है उसको प्राइस नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो MSP है, MSP का लीगलाइजेशन होना ज़रूरी है। एक आर्गुमेंट, एक बात ये है। दूसरा पॉइंट है कि जो एग्रीकल्चर और जो फार्मिंग सेक्टर है ये बहुत ही प्रोन है टू चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन एंड जो मार्केट डायनामिक्स है कि भाई सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, तो इन बहुत सारी चीज़ों में ये डिपेंड करता है। इन चीज़ों को देखते हुए अगर फार्मर को उसका प्राइस नहीं मिलेगा तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे MSP को लीगल राइट करने की ज़रूरत है। एक और चीज़, एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ आवर नेशन शुड नॉट ओनली प्रायोरिटाइज आउटपुट बट ऑल्सो द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। अब देख लीजिए आप, लास्ट प्रोडक्शन जितना भी हो रखा है, राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, हर साल उसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 7 to 10% यहाँ पे प्रोडक्शन का इंक्रीज़ होने को देखने को मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि उसका स्टोरेज करने में भी यहाँ पे सक्षम नहीं है। FCI गोदाम, उनका जो कैपेसिटी है उससे ओवर ही यहाँ पे फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, उनका स्टोरेज नहीं हो पा रहा, कितना तो ऐसे ही ख़राब हो जा रहा है, सड़ जा रहा है। और कई फार्मर्स, आपको वीडियो भी देखने को मिलती होंगी न्यूज़ में कि कई लोग ऐसे टमाटर को फेंक देते हैं रोड में। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है कि उनको उसका दाम ही नहीं मिल रहा है। मार्केट में इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गया है कि दाम इतना कम हो गया है कि उनको जो अपना पेरिसेबल गुड है उसको फेंकना पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं तो जिनकी वजह से लीगल राइट मांगा जा रहा है। इसके साथ साथ कि भाई जो वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, जो मैं बात कर रहा था पेरिसेबल गुड की, तो इसके लिए तो बहुत कम प्राइस मिल रहा है उनको। मान लीजिए जो फार्मर है, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं 5 to 10 रुपीज़ पर केजी उनको बेचना पड़ रहा है टमाटो को। और अगर आप खरीदेंगे, आप मार्केट में निकलो, आपको मिलेगा 50 रुपीज़ to 100 रुपीज़ पर केजी। ये क्या डिफरेंस है, फार्मर्स को तो प्राइस मिला ही नहीं। जो इतना बीज का इतना जो मार्जिन बना है, ये मार्जिन किसका है? ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है। एंड लेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSP एंड एक्विजिशन ऑफ क्रॉप बिलो MSP हैव पोज्ड सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या है कि MSP का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो कि इसके अंदर कवर नहीं करी गई हैं। अगर सारी क्रॉप इसके अंदर कवर करी जाए, हो सकता है कि फार्मर कुछ इन्फ्लुएंस हो जाए, उसको उसमें एक अच्छा ऑब्जेक्टिव दिखे कोई दूसरी क्रॉप में, क्योंकि उसका अच्छा MSP मिल रहा हो और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो, तो उसकी तरफ वो शिफ्ट करे। तो इस वजह से भी MSP के लिए मांग करी जा रही है। MSP वर्क्स एज ए बेंचमार्क और फ्लोर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट। ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MSP को आप हटा दोगे अगर,
ठीक है, लीगलाइजेशन नॉट लीगलाइजेशन इसकी बात तो अभी दूर की है, हम खाली बात कर रहे हैं एमएसपी का मार्केट में एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये तो भाई साफ बात है, अगर मार्केट में फ्लोर प्राइस नहीं होगा किसी कमोडिटी का तो इतना फ्लक्चुएशन आएगा, तो फार्मर अल्टीमेटली फार्मर्स को ही झेलना पड़ेगा। वो अभी क्या है, एमएसपी है इसलिए फार्मर को एक अच्छा दाम मिल रहा है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एमएसपी से ज़्यादा में खरीदने को तैयार हैं वो लोग, इतना कंपटीशन है। ठीक है, तो एमएसपी को तो रहना ही है। अगली चीज़, रिड्यूसिंग डेट बर्डन ऑन द फार्मर्स। फार्मर का इतना ज़्यादा लोन हो रहा है, उनकी इनकम ही डबल नहीं हो पा रही, तो एमएसपी एक अच्छा दाम मिलने से उनका जो प्रोड्यूस है, जो नॉन पेरिसेबल गुड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, एज वेल एज जो फूड ग्रेन्स हैं, इसमें अगर उनको अच्छा दाम मिलेगा तो उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज रहेंगे और जो उनका लोन है वो भी उसको चुका पाएंगे। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो कि इसके फेवर में बात कर रहे हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि वाई एमएसपी कैन नॉट बी ए लीगल राइट, क्यों एमएसपी को लीगल राइट नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे इसके कारण बताए जा रहे हैं। एक तो है फोर्स प्रोक्योरमेंट। अगर सारे क्रॉप्स के लिए एमएसपी को लीगलाइज कर दिया गया, या करेंटली जितने क्रॉप हैं, आप लिए 22 क्रॉप्स, उनके लिए भी अगर लीगलाइज कर दिया गया, तो यहाँ पे फोर्स प्रोक्योरमेंट की कंडीशन आ जाएगी। अगर मार्केट का दाम, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, मार्केट की प्रिवेलिंग जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत डाउन चले गए, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को या कोई प्राइवेट प्लेयर है उनको फोर्स प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का, ये और जो स्टोरेज प्रॉब्लम है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड वन, बर्डन ऑन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट माइट फेस फाइनेंशियल स्ट्रेन ड्यू टू द ऑब्लिगेशन टू प्रोक्योर ऑल क्रॉप एट द एमएसपी। अब तो उन्होंने अगर लीगलाइजेशन कर दिया तो गवर्नमेंट तो भाई बाध्यता है, उनको तो लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी हो ना हो, मार्केट में उसका दाम ज़्यादा हो कम हो, पर उन्होंने जितना बोला है कि भाई इतना एमएसपी है सारी क्रॉप्स का, कुछ भी हो भाई, पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, सब उनको एमएसपी पे ही खरीदना पड़ेगा। तो उससे उनका जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा है। सब्सिडी, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जा रही है, पीएम किसान का जो दिया जा रहा है पैसा वो अलग हो गया, स्कीम्स जो चलाई जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, जो पीएमएफबीवाई में प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन है वो हो गया, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए जा रहे हैं वो, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे लाख करोड्स यहाँ गवर्नमेंट को इनकट करना पड़ता है। अगर सारी एमएसपी को अगर ये इन्होंने वो कर दिया तो यहाँ पे गवर्नमेंट पे एक बर्डन हो जाएगा। अगली चीज़, ओवर सप्लाई ऑफ ए क्रॉप एंड अंडर सप्लाई ऑफ ए अदर क्रॉप। मान लीजिए एक क्रॉप है ए, एक क्रॉप है बी। एक क्रॉप 1 हेक्टेयर में बहुत यील्ड देती है 200 kg, दूसरी क्रॉप दे रही है भाई 50 kg, और एमएसपी मान लीजिए इस क्रॉप में ज़्यादा है इसमें कम है, तो लोग क्या करेंगे, इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे और इसको एकदम नेगलेक्ट कर देंगे, इसका जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो सकता है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से ओवर सप्लाई हो सकती है किसी क्रॉप की मार्केट में, एक की अंडर सप्लाई हो सकती है। साथ ही साथ जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें बहुत सारा एवरेशन आ सकता है। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन तो होगा ही भाई, अगर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा दाम में ख़रीदना पड़ रहा है फार्मर से, इवन इफ़ मार्केट प्राइस इज़ लो, उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट को जो पीडीएस सिस्टम है उसमें भी वो उतना सारा पैसा उनका जाता है, तो उतने दाम पे वो उसको यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली जब कंज्यूमर के पास वो फूड पहुँचेगा तो उनको भी महंगे दाम में वो खरीदना पड़ेगा। एक पॉइंट हो गया वायलेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ सब्सिडी प्रिंसिपल। डब्ल्यूटीओ का जो सब्सिडी का प्रिंसिपल है कि भाई इतना ही सब्सिडी हम दे सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारा डिस्प्यूट चलता है इंडिया और डब्ल्यूटीओ के बीच में, और एक अगर हम लीगलाइज करते हैं एमएसपी को तो ये डिस्प्यूट और बढ़ सकता है। उनका एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इतने तक ही सब्सिडी प्रोवाइड कर सकता है कोई भी कंट्री, ठीक है। अगला है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ फार्म एक्सपोर्ट। आपको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दाम अगर ज़्यादा हो गया तो कोई एक्सपोर्ट करेगा, उसको कोई कंट्री खरीदने को रेडी होगी, उसको नहीं होगी, ठीक है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि वीट का इंपोर्ट किया जाता है, रशिया से किया जा रहा है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से किया जा रहा है, क्योंकि उनको वहाँ से सस्ते दाम में मिल रहा है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों को तो भाई प्रॉफिट देखना है, वो तो बाहर से इंपोर्ट करने में उनको ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है रेदर देन परचेज फ्रॉम द इंडिया, ठीक। तो ये इंपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, नॉट एक्सपोर्ट। अदर थिंग इज़ स्टोरेज एंड डिस्पोजल प्रॉब्लम। स्टोरेज की तो भाई फैसिलिटी नहीं है, एफसीआई गोदाम देख लीजिए आप, बाकी नेफेड हो गया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके पास इतना ज़्यादा जो गोदाम है उसकी फैसिलिटी नहीं है। प्राइस लेवल विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द डिमांड एंड सप्लाई कैन नॉट बी अपहेल्ड बाय लीगल मैकेनिज्म। कुछ ऐसी चीज़, प्राइस तो भाई ऐसी चीज़ है जिसको डिमांड और सप्लाई यहाँ पे उसको चलाती है, वहाँ पे अगर लीगल मैकेनिज्म लगा दिया तो इसको ये सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। बिना इसके सपोर्ट के हम लीगल मैकेनिज्म को ऐसे ऊपर नहीं डाल सकते। एक आपका एब्रेशन इन क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो ये तो दो आर्गुमेंट थे, एक तो था कि भाई एमएसपी को लीगल राइट क्यों बनाना चाहिए, दूसरा था कि भाई एमएसपी को लीगल राइट क्यों नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड दिस वी विल डिस्कस, देयर इज़ अ थर्ड वे। वो क्या है,
पहले देख लेते हैं कि जो मार्केट में क्या जो प्रैक्टिस पे है वो देख लेते हैं। कन्वेंशनल मेथड है मार्केट में जो प्राइस की पॉलिसी है, एक है फोर्स्ड बायर्स टू परचेज एट एमएसपी। गवर्नमेंट ने जो शुगर मिल्स हैं उनको ये दे रखा है गाइडलाइंस कि आपको जो शुगर फार्मर्स हैं इनसे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस पे अपने उनसे शुगर केन को खरीदना पड़ेगा। एंड विद इन द 14 days ऑफ द परचेज दे शुड हैव टू पे एफआरपी। तो जो शुगर मिल्स हैं दे आर ऑब्लिगेटेड टू कंपनसेट फार्मर विद द एफआरपी फॉर केन। तो उनकी बाध्यता है, वो लोग बाध्य हैं इस चीज़ के लिए। अगर उसका क्वालिटी कैसा भी हो, कितना भी प्रोडक्शन हो, मार्केट प्रिवेलिंग में प्राइस जो है वो कम है, तो उसके बाद भी उनको जो एफआरपी डिसाइड किया गवर्नमेंट है उतने पे ही लेना पड़ेगा। दूसरा मेथड, गवर्नमेंट टू बाय ऑल प्रोड्यूस एट एमएसपी, जो अभी चल रहा है 22 क्रॉप है और जो एक एफआरपी वाली क्रॉप शुगर केन है, इनका प्रोक्योरमेंट करती है थ्रू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक एफसीआई, सीसीआई, नैफेड एंड जेसीआई। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ का प्रोक्योरमेंट करता है। आपका राइस का प्रोक्योरमेंट किया जाता है एफसीआई के द्वारा, वीट का भी एफसीआई के द्वारा किया जाता है, कॉटन का कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट का जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल सीड क्रॉप्स और जो आपके पल्सेज हैं उसका किया जाता है नैफेड के द्वारा। तो ये कुछ प्रोक्योरमेंट एजेंसी हैं। अब जो दो हमने कन्वेंशनल मेथड देखी वो तो भाई मार्केट में चल ही रही है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है जिसको बोला जाता है प्राइस डिफिसिट पेमेंट, पीडीपी या पीडीएस, प्राइस डिफिसिट सिस्टम। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका बताया जाता है और बहुत से कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इन दिस द गवर्नमेंट डज नॉट एंगेज इन द प्रोक्योरमेंट और इम्पोजिशन ऑफ एमएसपी ऑन प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी एमएसपी पे, और न ही जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कोई बाध्यता होगी कि भाई इतने पे ही लेना है। इन कॉन्ट्रास्ट इट फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ सेल मेड बाय द फार्मर एट द करेंट प्रिवेलिंग मार्केट रेट। ये फैसिलिटेट करता है। अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। फार्मर रिसीव कंपनसेशन इक्वल टू द डिस्पैरिटी बिटवीन द गवर्नमेंट एमएसपी एंड द एवरेज प्रिवेलिंग मार्केट रेट फॉर द स्पेसिफिक क्रॉप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट। अब मान लीजिए भाई मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, एक टूल होता है उनका कि लोकली उसका क्या मार्केट कंडीशन है और आसपास के जो स्टेट है वहाँ क्या उस प्रोडक्ट का प्राइस है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस है राइस का 100 रुपीज़ पर क्विंटल में बिक रहा है मान लीजिए। अब फार्मर ने मार्केट में सेल किया, उसने बेचा भाई 900 रुपीज़ पर क्विंटल। तो इसमें जो पैरिटी थी, जो डिफरेंस था 100 रुपीज़ का, ये गवर्नमेंट डायरेक्टली पे कर देगी फार्मर्स को। ठीक है, तो ये है प्राइस डिफिसिट पेमेंट, यानी कि जितना प्राइस उसको कम मिला है एमएसपी से वो गवर्नमेंट पे कर देगी। अब ऐसे ही कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। एंड पीडीपी वॉज फर्स्ट ट्राइड इन द मध्य प्रदेश एज भावांतर भुगतान योजना इन 2017 एंड 19। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। अंडर दिस स्कीम द मार्केट प्राइजेस फॉर ए क्रॉप वॉज इट्स एवरेज मॉडल रेट इन एपीएमसी मंडीज ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल एज 2 अदर ग्रोइंग स्टेट्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ ऑफ सेल। इन्होंने क्या किया कि जो पर्टिकुलर क्रॉप था वो देखा कि भाई जो एपीएमसी मंडी है लोकल, वहाँ पे क्या दाम चल रहा है, इसके साथ साथ आसपास के जो ग्रोइंग स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या दाम चल रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने एक एवरेज प्राइस बनाया। एवरेज प्राइस, उससे अगर मान लो फार्मर है उसको कम मिल रहा है तो जितना कम मिलेगा उतना वो लोग जो गवर्नमेंट है वो उसको पे कर देती थी। एंड दिस स्कीम कुडंट बी कंटिन्यूड फॉर द लेक ऑफ सेंट्रल सपोर्ट। इनको कोई सेंट्रल सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से ये स्कीम जो है डिसकंटिन्यू होगी। इन्होंने बहुत सारे फार्मर्स थे उन्होंने इसका लाभ भी लिया बट ये कंटिन्यू नहीं हो पाई। इसके अलावा हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना इसको शुरू किया गया था। जो आपकी क्रॉप्स हैं लाइक पर्ल मिलेट, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड एंड ऑल्सो चिकपी, मूंग, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्रॉप्स। मेजरली आपका पर्ल मिलेट, मस्टर्ड और सनफ्लावर सीड के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। जो भावांतर भरपाई योजना है ये उनका एक पोर्टल है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। यहाँ पे फार्मर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था कि उनका कितना लैंड है, कितना हेक्टेयर लैंड है, उसकी ज़मीन की डिटेल है, जो दाग नंबर, पट्टा नंबर, कौन सी क्रॉप है, कितना उसका प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे करके कुछ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाता था। देन जो लोग रजिस्टर होते थे और बाद में जब ये हार्वेस्टिंग सीजन में सेल करते थे, जितना उनको कम प्राइस मिलता था वो फार्मर उसको पे कर देती थी। तो ये एक मेथड था प्राइस डिफिसिट सिस्टम का। इसके अलावा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इनको पावर दे दी जाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेती है और इनके ऊपर ये एक पावर आ जाती है कि वो स्पेसिफिक कमोडिटी को बचाने के लिए, लाइक जो आपका हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनको जो उनका जो एवरेज प्राइस है उससे नीचे ना गिरे, इसके लिए MIS सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इनका जो शेयर रहता है 50-50 के बेसिस पे रहता है स्टेट और जो यूनियन गवर्नमेंट है इसके बीच में। इसका एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल का प्रोक्योरमेंट किया जाता है स्टेट के द्वारा, वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंदर ही किया जाता है।
इसके अलावा और क्या कर सकती है भाई गवर्नमेंट? इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज की फैसिलिटी को अगर एनहांस कर दे तो जो ये एमएसपी का जो जो यहाँ पे बताया जाता है कि अगर हर क्रॉप पे एमएसपी ले लें तो अगर प्रोक्योरमेंट करने लग जाए गवर्नमेंट तो वो स्टोर कैसे करेंगे? तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे अभी अगर हम बात करें 1 जुलाई 2023 का डेटा है, एफसीआई का जो कैपेसिटी है 371 लाख मेट्रिक टन, इतना स्टोरेज की कैपेसिटी थी। और प्रोक्योरमेंट की बात करें कितना था 2022 के टाइम पे, कितना था भाई? राइस के केस में आपका 575 लाख मेट्रिक टन और वीट के केस में 433 लाख मिलियन टन्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे तो कितना बहुत सारा तो पीडीएस सिस्टम से निकल भी जाता है, बट तब भी आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं मोटा मोटी कि 371 लाख मेट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है। उसमें से टोटल प्रोक्योरमेंट इन्होंने किया भाई 573 राइस के केस में, 400 अराउंड इतना आपका वीट के केस में। तो भाई वो कैसे एकोमोडेट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ये तो हमने एफसीआई की बात करी, व्हाट अबाउट द अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीसीआई, नेफेड, और जो आपका जूट कॉर्पोरेशन इंडिया जो जूट का प्रोक्योरमेंट करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट को इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे सॉल्यूशंस थे जो कि हमने बात करी। अगर हम एमएसपी के लीगलाइजेशन को छोड़कर उसके अलावा कोई और मेथड भी अगर है जिससे फार्मर्स की इनकम को इम्प्रूव किया जा सकता है, प्लस जो गवर्नमेंट का बर्डन है वो भी कम हो जाए और जो कम हो जाए और जो कस्टमर है उनको भी यहाँ पे अच्छे दाम पे यहाँ पे उनको प्रोड्यूस मिले। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।